मौत, एक ऐसी सच्चाई जिससे इंसान तो क्या देवता भी घबराते हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जिन योद्धाओं की बात करने वाले हैं ना, उन्होंने मौत को ही हरा दिया है। सोचिए, ऐसे प्राचीन योद्धा जो सदियों से जिंदा हैं। ये कोई मामूली साधु या सेना के लोग नहीं हैं। इन्होंने समय की हर सीमा को तोड़ दिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं कि वो अमर हैं। असल कहानी तो ये है कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसी भयंकर, पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली घटना का जो सब कुछ बदल देगी। तो चलिए सीधे चलते हैं इन अमर योद्धाओं और उस कल की भविष्यवाणी के रहस्य की गहराई में। अब यहां पर सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल यही आता है सामने कि आखिर ये प्राचीन योद्धा अपनी इतनी असीमित शक्तियां पाकर भी पृथ्वी पर क्यों रुके हुए हैं? वो इस नश्वर दुनिया से मुक्त क्यों नहीं हुए? देखिए, इस पूरी कहानी में ना ये इंतजार एक बहुत बड़ा विषय है। ग्रंथों की माने तो इनका यहाँ इस तरह रुकना कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये बस वक्त नहीं काट रहे हैं, ये किसी के आने की राह देख रहे हैं। इस रहस्य को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले चिरंजीवी शब्द का असली मतलब समझना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ हमेशा के लिए जिंदा रहना है ना? पर असल में ऐसा नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये वो अमर प्राणी हैं जिन्हें या तो श्राप मिला है या फिर वरदान, ताकि वो कई युगों तक जिंदा रहें। पर इनकी अमरता का सबसे बड़ा मकसद क्या है? इनका अंतिम उद्देश्य है। इन्हें आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, और जब तक वो पूरी नहीं होती, ये इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जा सकते। तो चलिए सबसे पहले चिरंजीवी भगवान परशुराम की कहानी देखते हैं। स्रोत सामग्री में एक बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाले 21 दिन के युद्ध का जिक्र है। और ये युद्ध किसके बीच था? परशुराम और स्वयं महादेव के बीच। परशुराम को धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसा अस्त्र चाहिए था जो सिर्फ शिव दे सकते थे, पर ऑब्वियसली उन्हें इसके लिए अपनी काबिलियत साबित करनी थी। ये युद्ध कितना भयंकर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पहले दिन भूकंप आए, पहाड़ टूटने लगे, 10वें दिन तक ज्वालामुखी और सुनामी ने तबाही मचा दी, और आखिर में 21वें दिन परशुराम ने अपने फरसे से शिव के प्रहार का जो जवाब दिया, उसने महादेव को प्रसन्न कर दिया, और तब उन्हें मिला उनका अंतिम अस्त्र परशु। और ध्यान दीजिएगा, ये नंबर 21 इस कहानी में बहुत गहरी अहमियत रखता है। 21 दिन के युद्ध के बाद जब उन्हें वो अस्त्र मिला ना, तो उन्होंने इसी फरसे से पृथ्वी को 21 बार भ्रष्ट क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया था। बिना किसी सेना के, अकेले अपने दम पर उन्होंने इतना रक्त बहाया कि 5 बड़े तालाब खून से भर गए थे। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इतना बड़ा मिशन पूरा करने के बाद भी उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आज भी जिंदा हैं और किसी और भी बड़े मकसद के लिए मौन इंतजार कर रहे हैं। अब एक और चिरंजीवी की बात करते हैं जिनकी कहानी थोड़ी डार्क और खौफनाक है, अश्वत्थामा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद बदले की आग में अश्वत्थामा ने सारी नैतिक हदें पार कर दी थीं। जब पांडव उन्हें पकड़ने आए तो उन्होंने गुस्से में एक छोटे से घास के तिनके को ही मंत्रों से पढ़कर सृष्टि के सबसे विनाशकारी अस्त्र ब्रह्मास्त्र में बदल दिया, और जब वो इसे वापस नहीं ले पाए तो उन्होंने वो अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर छोड़ दिया। ये एक ऐसी रेखा थी जो पार नहीं की जा सकती थी, और इसी घोर पाप की सजा देने के लिए भगवान कृष्ण ने उनके माथे से उनकी दिव्य मणि निकाल ली। और मणि निकालने के बाद जो हुआ वो आम मौत से भी बदतर था। अश्वत्थामा को एक ऐसा भयंकर श्राप मिला जिसने उन्हें अमर तो बना दिया, पर हमेशा तड़पने के लिए छोड़ दिया। उनके माथे पर एक ऐसा घाव हो गया जो कभी नहीं भरेगा, जिससे हमेशा खून बहता रहेगा। उन्हें तब तक इस पृथ्वी पर भटकना है जब तक कि आने वाले युग के धर्म युद्ध में वो खुद को साबित न कर दें। मतलब उनका ये लंबा इंतजार दरअसल उनके पश्चाताप और उनकी मुक्ति का इंतजार है। अब इस पूरे विषय का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा देखिए। ये सिर्फ पुरानी किताबें या बीती बातें नहीं मानी जाती। आज के वक्त में भी ऐसी कई कहानियां हैं कि अश्वत्थामा अभी भी यहां भटक रहे हैं। कानपुर का खिरेश्वर मंदिर हो या मध्य प्रदेश का आसिरगढ़ किला, वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि हर सुबह दरवाजे खुलने से पहले ही शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। यहां तक कि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का भी एक किस्सा बड़ा मशहूर है, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे रहस्यमयी इंसान से हुई थी जिसके माथे से खून बह रहा था, और उसी ने उन्हें शब्दभेदी बाण चलाना सिखाया था। ये सारी बातें उनके इस अनंत इंतजार में एक गजब का सस्पेंस जोड़ देती हैं। तो क्या सिर्फ परशुराम और अश्वत्थामा ही अकेले अमर हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हिंदू संस्कृति में नंबर 7 का बहुत बड़ा महत्व है, और ग्रंथों में ऐसी कुल 7 आत्माओं का जिक्र है। परशुराम, अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि,
विभीषण, कृपाचार्य और महाबली हनुमान। ये सातों अपने आप में बेहिसाब शक्तियों के स्वामी हैं, और अगर स्रोत सामग्री को ध्यान से देखें तो ये ऐसे ही बिना किसी दिशा के नहीं भटक रहे हैं। ये सातों बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और एक आने वाले सबसे बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। पर आखिर वो सब किस चीज का रास्ता देख रहे हैं? इसका जवाब छिपा है वक्त के इस चक्र में। जरा इन दो युगों के बीच का जमीन आसमान का फर्क समझिए। एक तरफ था सत्ययुग यानी सच्चाई का वक्त, जहां नैतिकता, इंसाफ और धर्म सबसे ऊपर था, और दूसरी तरफ है कलियुग यानी अंधकार का युग। वो वक्त जहां मोरालिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और अन्याय अपनी चरम सीमा पर होगा। और यही वो डरावना कॉन्ट्रास्ट है जो बताता है कि आने वाले वक्त में इंसानियत को बचाने के लिए एक ऐसे रक्षक की जरूरत पड़ेगी जिसे इन अमर योद्धाओं की सीखों की बेहद जरूरत होगी। कलयुग के उस भयंकर मॉरल कोलैप्स को अगर विजुअलाइज करना हो ना, तो एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जो अपने बिल्कुल टूटने की कगार पर आ चुका है। एक ऐसा दौर जहां एक बेकसूर इंसान को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाए क्योंकि वो अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात क्या होगी कि वहां खड़ी भीड़ इसका विरोध करने के बजाय जश्न मना रही होगी। भ्रष्ट लोगों की पूजा हो रही होगी। सही और गलत का पूरा मतलब ही उलट चुका होगा। बस यही वो घुप अंधेरे वाला वक्त होगा जिसके खिलाफ अगली और आखिरी लड़ाई लड़ी जानी है। और जब अंधेरा इतना गहरा हो जाएगा तब आखिर क्या होगा? श्रीमद् भागवत गीता का वो बेहद शक्तिशाली श्लोक यहां याद आता है, यदा यदा ही धर्मस्य, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म सारी हदें तोड़ देता है, तब तब ईश्वर स्वयं आते हैं। ये भविष्यवाणी इस बात की पक्की गारंटी है कि कलयुग का यह भ्रष्ट रूप हमेशा के लिए अजय नहीं है। और ध्यान दीजिए, यही वो चरम अंधकार है जो उस डिवाइन इंटरवेंशन को ट्रिगर करेगा जिसका ये सातों चिरंजीवी सदियों से रास्ता देख रहे हैं। और वो डिवाइन इंटरवेंशन किस रूप में सामने आएगा? कल्कि अवतार के रूप में। भविष्यवाणी के मुताबिक कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार होंगे। इनका जन्म विष्णु याशा और सुमति के घर होगा। ग्रंथों में इनका जो रूप बताया गया है वो बड़ा ही अद्भुत है। एक सफेद घोड़े पर सवार और उनके हाथ में बिजली की तरह चमकती हुई एक तलवार होगी। इनका एकमात्र लक्ष्य होगा इस कलयुग के अंधकार यानी काली पुरुष का बिल्कुल जड़ से अंत करना और दुनिया में वापस से सतयुग को स्थापित करना। इन्हें भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार माना जाता है। लेकिन एक बात समझनी होगी कि कल्कि का यह सफर कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा आसान बिल्कुल नहीं होगा। एक आम इंसान के रूप में जन्म लेने की वजह से उन्हें शुरुआत में बेहद दुख और तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। उन्हें भी अपने माता पिता को खोने का भारी दुख सहना पड़ेगा। लेकिन असल में यही दर्द उनके अंदर धर्म को वापस लाने की वो आग पैदा करेगा जो आगे चल के सब कुछ बदल देगी। अब क्योंकि उस वक्त तक धर्म का साथ देने वाले लोग लगभग खत्म हो चुके होंगे, तो कल्कि इस अकेले इतने बड़े युद्धों को कैसे जीतेंगे? उन्हें चाहिए होगी स्पेशल ट्रेनिंग, और उनकी यही तलाश उन्हें उन महान गुरुओं तक ले जाएगी जो युगों से सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रुके हुए हैं। और लीजिए, यही वो एग्जैक्ट मोमेंट होगा जब उन सातों अमर योद्धाओं का युगों लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होगा। सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा मिलन होने वाला है। महायुद्ध की तैयारी के लिए कल्कि सबसे पहले महेंद्रगिरी पर्वत जाएंगे परशुराम जी के पास, जो उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देंगे। फिर महर्षि वेदव्यास उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। हिमालय में महाबली हनुमान उन्हें शक्ति और भक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। युद्ध के लिए जो विशाल सेना चाहिए होगी वो पाताल लोक के राजा बलि देंगे। और इस पूरी सेना को चलाना कैसे है, उसकी स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग देंगे गुरु कृपाचार्य। ये एक ऐसी अल्टीमेट टीम बनेगी जिसे हराना लगभग नामुमकिन होगा। अगर हम इन सबको एक साथ रखकर देखें तो ये किसी विशाल पजल की तरह लगता है, जहां हर एक अमर योद्धा कल्कि की सेना में बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। परशुराम अपने अस्त्रों के साथ महेंद्रगिरी पर हैं। वेदव्यास और हनुमान हिमालय की गहराइयों में अपना काम कर रहे हैं। राजा बलि अपनी सेना के साथ पाताल लोक में हैं और कृपाचार्य एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह पूरे भारत में घूम रहे हैं। अधर्म के खिलाफ इस आखिरी युद्ध को जीतने के लिए इन सबका एक साथ आना सबसे जरूरी कड़ी है। यहां कोई भी रोल छोटा नहीं है। हर एक की मौजूदगी उस मास्टर प्लान का एक बेहद खास हिस्सा है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद एक बेहद रोमांचक सवाल जहन में घूमता है। अगर ग्रंथ सही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये सातों चिरंजीवी आज इसी वक्त इसी पृथ्वी पर हमारे बीच ही कहीं मौजूद हैं।
सोचिए, क्या ये सच में मुमकिन है कि इनमें से कोई प्राचीन योद्धा हमारे आसपास ही चल फिर रहा हो, शायद किसी आम साधु के भेष में, या हिमालय की किसी अनजान गुफा में बैठकर अपने वक्त का इंतजार कर रहा हो? ये ख्याल ही अपने आप में इतना हैरान करने वाला है कि मिथक और सच्चाई के बीच की लकीरें बिल्कुल धुंधली मालूम पड़ती हैं। खैर, ये रहस्य तो आने वाला वक्त ही खोलेगा। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने इस पूरे विषय को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी।